हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किसी भी कंपनी के स्टॉक के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं और ये मार्केट के शुरू होने से लेकर मार्केट के बंद होने तक किसी भी स्टॉक के प्राइस हमेशा बार बार क्यों चेंज होते हैं। इन सब चीज़ों को आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। दुनिया में लगभग सारी ही चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे काम करती है। दुनिया में लगभग सारी चीज़ों की प्राइसेस जो होती है डिमांड एंड सप्लाई के लॉ पे काम करती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है और उसकी सप्लाई मार्केट में बहुत ही कम है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अगर सिमिलर इसका उल्टा है, मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है और उसकी डिमांड में बहुत ही कमी है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आने लगती है और उसकी प्राइस गिरने लगती है। एग्जाम्पल के लिए कभी आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में देखा होगा, अगर कोई घर अच्छे लोकेशन में और उसके बहुत ही ज़्यादा खरीदार आसपास में मौजूद है तो उस घर की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगा के उसे अपना बनाना चाहता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करके उसकी प्राइसेस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। अगर सिमिलर इसका उल्टा है, किसी घर में किसी वजह से खरीदने वालों के नंबर बहुत ही कम हो गए हैं तो उस घर की प्राइसेस ऑटोमेटिकली गिरने लगती है। रीज़न चाहे कुछ भी हो सकते हैं, उस घर का अच्छे लोकेशन में ना होना, वहाँ पे रिसोर्सेज का कमी होना। सिमिलर स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर के बीच में हमेशा फाइट होते रहती है। कभी बायर के नंबर बढ़ जाते हैं, कभी सेलर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आप कभी भी स्क्रीन पे स्टॉक के प्राइस को देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पर सेकंड चेंज होते रहती है। मार्केट खुलने से लेकर मार्केट बंद होने तक इसकी प्राइस हमेशा आपके सामने बदलते रहती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन पे स्टॉक की प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, कभी नीचे की ओर जा रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बायर और सेलर का बैलेंस एनी टाइम फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसके कारण आपको लगता है कि स्टॉक की प्राइस में हमेशा फ्लक्चुएशन आते रहता है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि मार्केट में प्याज के रेट बहुत ही बढ़ जाया करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो प्याज की होती है डिमांड बहुत ही ज़्यादा होती है, सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। प्याज की सप्लाई का लिमिटेड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि किसानों के फसल का नुकसान होना, बाढ़ आना, या उस एरिया में अकाल या सूखा का आना, या बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे रिटेलर आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर लेते हैं। वो प्याज को जमा करके होल्ड कर लेते हैं और मार्केट में उसकी शॉर्टेज को क्रिएट करके मार्केट में प्याज के डिमांड को बढ़ने तक का वेट किया करते हैं, जिसके कारण प्याज के रेट्स मार्केट में बढ़ते चले जाते हैं। तो सिमिलर स्टॉक मार्केट में वजह चाहे जो भी हो, स्टॉक के प्राइस चढ़ने और गिरने के मेजरली डिमांड एंड सप्लाई के ही कारण होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसी स्टॉक की प्राइस बहुत बार नीचे की ओर जाने लगती है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मार्केट में उस कंपनी के बारे में बैड न्यूज़ का आना, या उस कंपनी का मार्केट में ख़राब परफॉर्म करना, उस कंपनी की सेल्स में गिरावट आना। ऐसे करके वजह अलग अलग ज़रूर हो सकते हैं। अलग अलग कारणों के कारण लोगों की डिमांड में कमी आने लगती है या कभी कभी डिमांड इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण स्टॉक की प्राइस हमेशा गिरते उठते रहती है। यही प्रोसेस डेली ट्रेडिंग के समय भी एप्लीकेबल होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं किसी कंपनी के स्टॉक को, अगर आप वॉच करते हैं तो इसमें डिमांड और सप्लाई हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। कभी इसकी डिमांड और सेलर्स की नंबर बढ़ जाती है, सिमिलर कभी उल्टा होते रहता है, इसकी डिमांड कम हो जाती है और सेलर और बायर्स की नंबर गिरते चले जाती है, जिसके कारण इसके प्राइसेस पर सेकंड मार्केट के खुलने से लेके मार्केट के बंद होने तक बदलते रहते हैं। ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।